आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो दुख के सागर में डूब गई थी। उसके जीवन में दुख इस कदर गदर मचा दिया था कि उसका जीवन आंसुओं की धारा में अपना दम तोड़ चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। गांव की संकरी गलियों में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। एक छोटे से गांव में एक छोटे से घर के आंगन में बैठी मीरा अपने आंसुओं से भरी आंखों से खाली आसमान को निहार रही थी। उसकी जिंदगी में दुखों का साया इस कदर बढ़ गया था कि उसे हर तरफ अंधेरा ही नजर आता था। मीरा की शादी को केवल 2 साल हुए थे कि एक दिन अचानक उसके पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। पहले कुछ दिनों तक गांव वालों ने सहारा दिया, लेकिन समय के साथ सब अपने अपने कामों में लग गए। मीरा अकेली पड़ गई और उसकी जिंदगी में सन्नाटा छा गया। उस दिन से मीरा की दुनिया उजड़ गई हो, मानो उसकी जिंदगी ठहर सी गई हो। अब मीरा को हर दिन लगता कि अब उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचा है, अब जीने में कुछ नहीं रखा है। आखिरकार एक दिन मीरा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। तभी घर के पास से गुजर रहे एक वृद्ध महात्मा ने उसे अकेले बैठा देखा तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? मीरा ने रोते रोते अपने दिल का सारा दर्द उन महात्मा के सामने रख दिया। महात्मा ने बड़ी शांतिपूर्ण स्वर में कहा, बेटिया जिंदगी में सुख दुख जीवन के हिस्से हैं, लेकिन अगर आज दुख है तो कल सुख भी होगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुख में घुलते रहें या सुख की राह बनाने का प्रयास करें। और सुख की राह तकने के बजाय क्यों न हम दुख को मिटाने का बीज बोए। मीरा ने चौंक कर पूछा, कैसे बाबा? फिर महात्मा ने उसे एक सूखा पौधा दिया और कहा, इसे रोज पानी देना। जैसे जैसे यह हरा होगा वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का दुख भी खत्म होगा। मीरा ने उस पौधे को अपना साथी बना लिया। रोज सुबह उठकर वह पौधे को पानी देती, उसकी देखभाल करती। धीरे धीरे पौधा हरा भरा होने लगा और इसी दौरान मीरा को अपने दुख से बाहर निकलने का रास्ता मिलने लगा। उसने अपने खाली समय का उपयोग गांव के बच्चे को पढ़ाने में किया। उसके पास समय कम और खुशियाँ ज्यादा होने लगी। वह समझ गई कि दुख को खत्म करने का रास्ता किसी और की मदद से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बनता है। कुछ महीने बाद फिर महात्मा उसके घर आए। उन्होंने हरे भरे पौधे को देखा और बोले, देखा बेटी, तुमने अपना दुख मिटा दिया। यह पौधा तुम्हारे प्रयासों का प्रतीक है। अगर इसे तुमने सूखने दिया होता तो तुम्हारा दुख भी कभी खत्म ना होता। मीरा ने महात्मा के चरण स्पर्श किए और कहा, आपने मुझे सबसे बड़ी सीख दी। अब मैं समझ गई कि दुख को खत्म करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में दुख तो आएंगे ही, लेकिन उन्हें मिटाने का तरीका हमारे हाथ में है। दूसरों की मदद से राहत मिल सकती है, लेकिन सच्चा समाधान हमारे अपने कर्मों में छिपा है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।